नमस्कार, एसटीवी में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं सतीश का टाइम। जुड़े रहिए हमारे साथ, आपको दिखाते हैं उत्तर प्रदेश से कुछ खास खबरों की झलकियां। नमस्कार, इस वक्त हम लेफ्टिनेंट आदर्श जी के यहाँ मौजूद हैं इनके आवास पर, और यहाँ जो लोग उनके परिवार के लोग हैं आज हम उनसे बात करेंगे। एक बधाई का दिन है। जिस तरीके से आदर्श जी को प्रथम आगमन पर यहाँ बधाई का कार्यक्रम चल रहा है, साथ में ही अगर देखा जाए तो भगवान का कार्यक्रम भी यहाँ पर आयोजन किया गया था, जो कि सुंदरकांड का पाठ किया गया था। तो जो लोग उनके परिवार के हैं आज हम उनसे बात करते हैं कि आदर्श जी जिस तरीके से लेफ्टिनेंट बने हैं, तो आज जो लोग परिवार के लोग हैं उनके अंदर एक खुशी नजर आ रही है और खुशी दिखाई दे रही है। तो हम बात करते हैं कि आपसे, आप आदर्श जी की ताई जी हैं। आप आदर्श जी की ताई जी हैं, और अपना नाम हमारे चैनल पे बताइए। कृष्णा जायसवाल जी। ये बताइए कि जिस तरीके से आदर्श अभी लेफ्टिनेंट बने हैं और उनका प्रथम आगमन है, बहुत बहुत खुशी है, बहुत बहुत खुशी है जी। बहुत बहुत कैसा लग रहा है आपको? बहुत बढ़िया लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है जी। जी। और उनके लिए क्या कहना चाहेंगे भाई? भगवान उनको सदा सदा बहुत खुश रखे, बहुत अच्छा और ऊपर बढ़ाए जी जी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अभी देखिए आदर्श जी की मौसी भी यहाँ मौजूद हैं, हम उनसे भी बात करेंगे। अपना नाम बताइए। रीना सिंह। रीना जी, ये बताइए कि आदर्श अभी लेफ्टिनेंट बने हैं और जिस तरीके से आज उनका प्रथम आगमन है, यहाँ पर वो आए हैं पहली बार, तो कैसा लग रहा है? अब हमको बहुत अच्छा लग रहा है। हाँ, क्या खुशी भी मिल रही है। हाँ, क्या कहना चाहेंगी उनके लिए, उनकी शुभकामनाओं के लिए? किस तरीके से शुभकामना देना चाहेंगे? अरे बहुत अच्छी तरक्की करें, सब अच्छा अच्छा रहे। थैंक यू हमारी तरफ से। हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद। आप बताइए अपना नाम। वंदना सिंह जी। वंदना जी, आज जिस तरीके से आदर्श जी का एक स्वागत हो रहा है यहाँ पे, वो लेफ्टिनेंट बने हैं, आप क्या कहना चाहेंगे? हमारे चैनल के माध्यम से क्या संदेश देना चाहेंगे? बहुत अच्छा मतलब वो हो रहा है, लग रहा है। बधाई दे रहे हैं सब लोगों को, बहुत बढ़िया लग रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, जो परिवार में हम आदर्श जी के परिवार में यहाँ मौजूद हैं, उनकी भाभी भी यहाँ मौजूद हैं। हम उनका भी अपने चैनल के माध्यम से स्वागत करते हैं। आपका, हमारे जो दर्शक देख रहे हैं उनको अपना नाम बता दीजिए। जी, पूजा सिंह। पूजा जी, ये बताइए कि आज जिस तरीके से आदर्श जी पहली बार यहाँ आए हैं लेफ्टिनेंट बनने के बाद, और लोगों के अंदर एक खुशी दिखाई दे रही है, कि विशेष एक खुशी दिखाई दे रही, तो आप क्या हमारे चैनल के माध्यम से उनको क्या शुभकामनाएं किस तरीके से देना चाहेंगे और संदेश क्या देना? एक्चुअली दिस इज रियली अ वेरी प्राउड मोमेंट फॉर ऑल ऑफ अस, और हम यही चाहेंगे कि वो ऐसे ही तरक्की की सीढ़ियाँ चढ़ते जाएं, और हम सबकी शुभकामनाएं उनके साथ है। So we really wish a very good luck for him. थैंक यू। देखिए हमारे साथ अभय प्रताप सिंह जी है, जो कि आदर्श जी के चाचा है, और इनका घर का नाम भानु है। तो आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत। आपका यहाँ आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम लोग आपके आभारी हैं कि आपने अपना बहुमूल्य समय निकाल करके हमारे साथ आपने समय दिया। जिस तरीके से आज अगर देखा जाए तो पहली बार जो लेफ्टिनेंट बनने के बाद आदर्श पहली बार गांव आए हैं, और आप लोगों ने एक सुंदरकांड का पाठ भी रखा, और एक खुशी भी दिखाई दे रही है। जिस तरीके से आपके अंदर परिवार के पूरे परिवार के अंदर की खुशी है, तो क्या उनको जो है हमारे चैनल के माध्यम से क्या संदेश देना चाहेंगे? हम सभी के लिए संदेश देना चाहेंगे कि सभी बच्चों को इससे सीख लेते हुए, और वो भी इस दिशा में कदम बढ़ाएं और अपने परिवार का नाम रोशन करें, जैसे आदर्श ने नाम रोशन किया है परिवार का। हम सबको बहुत खुशी है, बच्चे में अपने दम पर ये उपलब्धि हासिल की है। हम लोगों ने तो केवल सहयोग किया है, पूरा अचीवमेंट तो उसी का है। तो हम सभी से ये चाहेंगे कि वो लोग भी, जो बच्चे हैं, वो इससे प्रेरित होकर अपने परिवार का नाम रोशन करें। और सब परिवार के लोग अपने बच्चे को, हर परिवार चाहता है कि हमारा बच्चा आगे बढ़े, तो उसके लिए भी जिस तरीके से आप लोगों ने परवरिश की है आदर्श की, और आप लोगों ने जो आदर्श का हौसला बढ़ाया है, तो जो दर्शक देख रहे हैं उनको भी कुछ बताइए कि वो भी कि अपने बच्चों को किस तरीके से आगे बढ़ाएं। देखिए, परवरिश सभी करते हैं, इसमें आदर्श वाले मैटर में ये है कि आदर्श ने खुद अपनी दिशा खुद ही चयनित की है और खुद ही उसके लिए पूरा प्रयास किया है। इसमें देखा जाए तो हम लोगों का कोई योगदान नहीं, कि हमने नहीं कहा कि उसको आप आर्मी में जाओ, लेफ्टिनेंट बनो। ये उसका खुद का सिलेक्शन था, और उसके लिए उसने पूरे एफर्ट किए, जिसका रिजल्ट आज आप सभी के सामने है।
यानी आदर्श के अंदर बचपन से ही कुछ समाज सेवा का, बचपन से ही कुशाग्र बुद्धि का रहा है। जब वो 2 साल का था तभी घर में जो रामायण होती उसकी चौपाइयाँ उसको कंठस्थ रहती थी। तो बचपन से ही वो एक तरह से कहा जाए तो सारे बच्चों से थोड़ा हट के था, अपने डिसीजन खुद लेना और जो डिसीजन लिया है उसको अपने बूते पर ही कंप्लीट करना, ये उसकी खासियत है। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। देखिए यहाँ पर और भी लोग परिवार के मौजूद हैं। इस वक्त आदर्श के परिवार में ही हम मौजूद हैं और यहाँ पर उनकी चाची भी मौजूद हैं। हम उनसे भी बात करेंगे कि आदर्श को अभी सभी लोग जिस तरीके से शुभकामनाएं दे रहे हैं, तो उनका भी हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत आपका हमारे चैनल की। अपना नाम बता दीजिए। जो ममता सिंह जी। जिस तरीके से आदर्श को आज लेफ्टिनेंट बनने के बाद एक विशेष खुशी दिखाई दे रही है परिवार में, तो आपको कैसा लगा? बहुत बढ़िया, बहुत मतलब हम कल्पना नहीं कर सकते, हम क्या बताएं आपको उस बात के लिए। जी हाँ। और क्या संदेश देना चाहेंगी जो और भी लोग हैं परिवार के, वो अपने बच्चे को कैसे आगे बढ़ाएं? बस जैसे आदर्श किए हैं, पढ़े हैं, मेहनत की हैं, उसी तरह से और बच्चे भी करें और इसी तरह आगे बढ़े। जी बहुत बहुत धन्यवाद। अभी देखिए यहाँ आदर्श के छोटे भाई भी मौजूद हैं, हम उनसे भी बात करेंगे कि ये बताइए, सबसे पहले तो हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका मैं आदर्श प्रताप का छोटा भाई यश प्रताप सिंह हूँ। मैं MBA कर रहा हूँ GLA से। जिस तरीके से आपका भी आपने MBA किया है, आपका भी सिलेक्शन हुआ है और आदर्श का लेफ्टिनेंट हुए हैं, तो कैसा लग रहा है? ये बहुत खुशी की बात है, ये गौरवान्वित होने की बात है और मेरे भी सिलेक्शन होने पे घर वाले खुशी हैं। ICIC में हुआ है और भैया के सिलेक्शन से तो पूरा गांव, हमारा समाज ही बहुत खुश है। ऐसा भी हमारे यहाँ कोई हुआ भी नहीं। बहुत खुशी की बात है ये हमारे लिए। आप दोनों भाइयों का एक ही साथ हुआ, तो किस तरीके से आप लोगों ने मेहनत की, कैसे पढ़े, क्या कंपटीशन रहा दोनों भाइयों में? कंपटीशन तो ऐसा कुछ नहीं रहा, हमेशा एक दूसरे को मनोबल बढ़ाते रहे कि कभी हार नहीं माननी है, बढ़ते रहना है हमेशा। अच्छा, अपने जीवन में अच्छा करना है, प्रदेश के लिए, समाज के लिए कुछ बेहतर कर सकें। जी। युवाओं के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे कि जिस तरीके से अगर युवाओं की बात करी जाए तो युवा, बहुत सारे युवा हैं जो बेरोजगार हैं, जो कि कहते हैं हम अच्छी पढ़ाई कर रहे हैं लेकिन उनको मौका नहीं मिलता, तो उनके लिए क्या? देखिए भाई साहब, मौका तो सबको मिलता है, मेहनत अगर सच्ची है तो सिलेक्शन तो होगा। अब आप कह रहे हैं खाली समाज के लिए कि ये दिक्कत है वो दिक्कत है, अगर सच में मेहनत करी है तो सिलेक्शन मिलेगा, सब कुछ होगा। मेहनत सच्ची होनी चाहिए आपकी, अगर मन से मेहनत हुई है, सच्ची मेहनत है तो सिलेक्शन तो जरूर मिलेगा। जैसे मेरा हुआ, मेरे भैया का हुआ, एक लड़के हैं इनका भी ताज में हुआ है, तो हम लोगों ने मेहनत करी तो हमें सफलता मिली। सफलता मेहनत करनी पड़ेगी, कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। जी भाई साहब, बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए आदर्श की यहाँ मित्र मंडली भी मौजूद है कि जो उनके साथ के लोग हैं, तो वो भी यहाँ मौजूद हैं। विक्रन है, सामाजिक कार्यकर्ता हूँ, समाज के अलग अलग क्षेत्रों में काम करता हूँ और एक लंबे समय छात्र जीवन के समय छात्रों के बीच एक बड़ा मूवमेंट मैंने किया है। जी। और आदर्श से मेरा संपर्क, आदर्श से जब अपना इंटर 12th पास करके आए थे और लखनऊ विश्वविद्यालय पहुंचे, तब से आदर्श से संपर्क आया और लगातार आदर्श के अंदर जो एक देखने को मिला मुझे, मतलब शुरू से ही जो काम, जो जिम्मेदारी पढ़ाई को लेकर हो, परिवार को लेकर हो, या उसे मैंने भी कुछ कह दिया कि आदर्श ऐसा काम है, तो उसको कितनी जीवटता के साथ उस काम को संपन्न करना, उसमें लग करके, उसमें डूब करके और उस काम में परफेक्शन के साथ उसे पूरा करना, ये आदर्श की शुरू से क्वालिटी रही है, मैं एक बात कहूँगा। और इसी का परिणाम है कि वो आज जहां आज उत्तरा गौरी का एक किसान परिवार का लड़का जाकर के OTA में सिलेक्शन होता है, OTA में अपनी ट्रेनिंग पूरी करता है, सैन्य प्रशिक्षण पूरा करता है और इस उत्तरा गौरी गांव का नाम पूरे देश भर में आज रोशन है। आप देख रहे होंगे चारों तरफ तमाम युवा, तमाम गांव के सब लोग, बड़े पुराने बुजुर्ग लोग, उसके घर परिवार के लोग, और मैं कहूँगा आप अभी अगर मेरे पीछे भी सब देख रहे होंगे, कम से कम उत्तर प्रदेश के हर जिले के युवा, मतलब आदर्श का मैं व्यवहार कुशलता की बात कर रहा हूँ, उत्तर प्रदेश के हर एक जिले के युवा आज यहाँ इकट्ठे हैं, उसे सेलिब्रेट कर रहे हैं, खुशियां मना रहे हैं और पूरे गांव में, पूरे उसके मित्रों में, दोस्तों में बहुत ही उत्साह का वातावरण है कि हमारा भाई आज देश की रक्षा के लिए भारतीय सेना ज्वाइन किया है, बहुत अच्छी तरह पहुंचा हुआ है। और हम सब लोग, मैं कहूँगा हम मीडिया बंधुओं का, आप लोगों का भी यहाँ उपस्थित होना उसकी शक्ति को और दुगना करता है। आज आप लोग भी जिस प्रकार हम सब लोगों के साथ हैं और इस कार्यक्रम में सम्मिलित हैं, उसे भी
बहुत अच्छा लग रहा होगा कि आप लोग आए, और वो अंदर से खुद भी अप्रिशिएट कर रहा होगा आप लोगों की उपस्थिति से। और इस गांव को निश्चित रूप से मैंने उससे एक अपेक्षा करी कि भाई जब तू बॉर्डर पे जाए तो कुछ ऐसा करना कि जल्दी से जल्दी एक आध दो युद्ध जीत करके आए, एक दो चार मेडल मिले, और इस गांव की सड़क का नाम हम सब लोग मांग करें और आपके नाम पर इस गांव की सड़क का नाम हो, ऐसी मैंने उससे अपेक्षा की है। और निश्चित रूप से भरोसा भी है, विश्वास भी है। आदर्श जैसा बचपन से है वो करके दिखाएगा, इस देश का नाम रोशन करेगा, इस गांव का नाम रोशन करेगा, माँ बाप के संस्कारों को रोशन करेगा, ऐसी अपेक्षा उम्मीद मैं उससे करता हूँ। मेरी तरफ से पूरे गांव को, पूरे परिवार को, विशेषकर माता पिता को और आदर्श को बहुत शुभकामनाएं देता हूँ उसके यशस्वी जीवन की, और देश की रक्षा, भारत माता की सेवा के लिए उसे बहुत शुभेच्छाएं देता हूँ। वो अपने जीवन में आगे बढ़े। बहुत बहुत धन्यवाद। अपना नाम बताइए। उज्जवल त्रिपाठी नाम है मेरा। ये बताइए कि जिस तरीके से आदर्श पहली बार यहाँ लेफ्टिनेंट बनने के बाद गांव आए हैं, तो आप क्या यहीं रहते हैं या कहीं? नहीं, मैं उसके स्कूल का मित्र हूँ और हम लोग एक ही बेंच में एक ही साथ पढ़ते थे, और स्कूल से लेके विश्वविद्यालय तक हम लोगों ने साथ में ही पढ़ाई की। ग्रेजुएशन भी हम लोगों ने साथ में किया, स्कूलिंग भी पूरी साथ में की। और उसके बाद जब ये दिल्ली पढ़ाई करने गया तब भी संपर्क में रहा, और हमारा सबसे प्रिय मित्रों में से एक है आदर्श प्रताप सिंह। और शुरू से ही बहुत जुझारू, कर्मठ था, क्लास का हमारे टॉपर था, क्लास में सबसे अच्छे नंबरों से 12th पास करने वाला छात्र था, और शुरुआत से समाज से भी जुड़ा था, पढ़ाई से भी जुड़ा था, और सारी गतिविधियों में सम्मिलित होने के साथ साथ देश के प्रति उसकी जो लगाव शुरुआत से था कि किसी की हम सेवा किस तरह कर सकते हैं। कभी कभी देखता था हॉस्पिटल में जाके खाना बांटना, लोगों से लगातार दवाइयों की जिनके पास व्यवस्था नहीं उनको अपने पैसे से, छात्र होने के बाद भी उनको दवा दिलाना, इस तरह की चीज़ें वो लगातार करता रहता था। और सबसे खास बात ये है कि सीए बनने जा रहा था, लेकिन उसने सोचा कि नहीं, सीए बनने से हम फाइनेंशियली तौर पर तो लोगों को, जो बड़े लोग हैं उनको मदद कर सकते हैं, लेकिन हमारी जो देश की सुरक्षा है, आंतरिक सुरक्षा, उसको हम कैसे मदद करें। इसके लिए उसने जो प्रण लिया उस प्रण को पूरा किया। मैं बहुत खुश हूँ कि उस प्रण को पूरा करके वो उसी स्थिति में है। आज देख रहे हैं ना उसके अंदर कोई ऐसा है कि मैं अधिकारी हो गया हूँ, ना उसके अंदर ऐसा कोई परिवर्तन है जाएगा ना। स्वाभाविक रूप से ऐसे लोग ही हमारे समाज में अन्य वर्ग की सेवाओं में होने चाहिए। धन्यवाद। आदर्श मुझसे लखनऊ से जुड़ा हुआ है, छोटे भाई की तरह है। हमेशा उसके अंदर एक चीज़ रही है कि वो समाज के लिए कार्य करना चाहता था, देश के लिए कार्य करना चाहता था, इसीलिए उसने प्रण लिया था कि मैं CDS पास करूंगा, और वो आज उत्तीर्ण हुआ और लेफ्टिनेंट के उसका वो हुआ है, तो उसको बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। अब देखिए यहाँ, और हम उनसे भी बात करेंगे। अपना नाम बताइए। ये सत्येंद्र सिंह पाल। ये बताइए कि आदर्श के अंदर ऐसी कौन सी चीज थी कि शुरू से ही देशभक्ति और देश सेवा की भावना? देखिए सर, ऐसा चीज़ होती है कि कुछ चीज़ें अपने मन से ही रहती हैं। 11th तक किसी को कुछ पता नहीं रहता कि वो हॉस्टल लाइफ है, स्कूल लाइफ है, सबका अपना अपना चल रहा है, किसी को कुछ पता नहीं रहता है। LU में आए हैं, LU के बाद जब देखा, समझा, सब कुछ किया कि नहीं कुछ करना है, आने के बाद अकेले विद्यार्थी परिषद से जुड़े, लोगों को मिलना जुलना हुआ, तो एक अंदर से एनर्जी आती है कि आम इंसान नहीं रहना है, कुछ होना चाहिए। फिर भारतीय सेना तो अपनी फिर मजेदार रहती है, वर्दी सबको ही देखना चाहता है, तो उसको बुखार चढ़ा। फिर आज आपको कैसा लग रहा है? अरे बहुत, 3 दिन से रुका हुआ हूँ मैं घर में, अपना कोर्ट छोड़ के आया हूँ। मैं खुद एडवोकेट हूँ लेकिन नहीं जा रहा हूँ। खुशी के एक अलग हमारी उज्जवल आदर्श की तिगड़ी थी, हमेशा अभी भी साथ हैं हम लोग। यहाँ पर एंजॉय। आदर्श के कुछ मित्रों में से बहुत सारे मित्र हैं, जिनमें एक और उनके करीबी मित्र हैं। हम उनसे बात करेंगे, उनसे ही नाम पूछेंगे, उनसे ही परिचय पूछेंगे। सबसे पहले जो हमारे दर्शक देख रहे हैं, अपना परिचय बता दें। मैं विनय विक्रम सिंह हूँ, यह रहने वाला सरेनी का ही हूँ, यही लालगंज के बगल में पड़ता है। और लखनऊ विश्वविद्यालय में 2012 में मैं अध्यक्ष पद प्रत्याशी रहा। चुनाव हो रहे थे लेकिन बदकिस्मती से चुनाव नहीं हुए थे। ये बताइए कि जिस तरीके से अभी आदर्श के लिए लोग खुशियाँ, आप लोग खुशियाँ मना रहे हैं, और आदर्श का जो पहला आगमन है उनके गांव में लेफ्टिनेंट बनने के बाद, आपको कैसा महसूस? हमारे लिए तो गर्व की बात है, और हमको लगता है रायबरेली के लिए भी गर्व की बात है, देश के लिए भी गर्व की बात है कि हमारा छोटा भाई जो हमारे साथ विश्वविद्यालय में कंधे से कंधा मिलाकर हमारे लिए खड़ा रहता था। जब विश्वविद्यालय में आदर्श आया था तो मैं यहाँ की वजह से नहीं जानता था, मैं उसकी कर्मठता की वजह से कि कोई रायबरेली का लड़का, क्योंकि लखनऊ में अधिकतर पूर्वांचल के लड़के रहते हैं जो राजनीति भी करते, पढ़ाई भी करते हैं। हमारे यहाँ कोई ऐसा लड़का जो एक्टिव हो और उसके अंदर एक मैच्योरिटी हो, वो हम उस समय उसके अंदर देखते थे, वो नया नया आया हुआ था। तो अच्छा, एक लगाव क्षेत्र के होने के नाते कि उसको पता चला कि रायबरेली के कोई भैया हैं जो राजनीति करते हैं और बड़ा नाम है वहाँ का, तो
हमसे मिला आगे और मैं उससे बहुत प्रभावित हुआ। और आज तक मैंने जब भी उसको देखा तो वो जिस सेक्टर में लगा रहा, जैसे उसने थोड़ा सा अपनी राजनीति में सक्रियता दिखाई तो राजनीति में ठीक से रहा, और फिर जब उसने अपनी पढ़ाई के लिए तन्मयता दिखाई, जब उसने एक दृढ़ निश्चयता की कि हमको भैया जाना है, सेलेक्ट होना है, तो फिर उसने पढ़ाई की और दुनियादारी से मतलब ख़त्म करके एक दृढ़ संकल्प कर लिया कि हमको कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ बनना है। अच्छा, हम तो मानते थे कि ये बढ़िया IAS या PCS बन के कुछ ऐसा करे, तो कह रहा था भैया देश की सेवा हमको करनी है, तो हम समझ गए थे कि फोर्थ लाइन में पहले भी जाना जाता है। पहले से ही भावना जी उसके देश की सेवा तो खैर सिविल सर्विसेज से भी की जा सकती है, लेकिन वो कह रहा था कि भैया हमको मज़ा उसी फोर्स की किसी नौकरी में, चाहे हम किसी में जाएं, हम जाएंगे फोर्स की नौकरी में। तो हमने कहा चलो अच्छी चीज़ है। और जब हमको इसका रिजल्ट आया तो सबसे पहले हमको फ़ोन करके इसने बताया कि भैया रिजल्ट आ गया छोटे भाई का, उसने हमको PDF भेजा, कहा आदर्श प्रताप सिंह नाम पढ़ लीजिएगा। बहुत खुशी हुई और आज भी खुशी हो रही है कि अभी 3-4 दिन पहले वो कमीशन हुआ, तो जाहिर सी बात है बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद। मौजूद हैं आदर्श जी, आपका सबसे पहले तो जो हमारे दर्शक देख रहे हैं उनको एक बार परिचय देते हैं। मैं लेफ्टिनेंट आदर्श प्रताप सिंह ऑफिसर ट्रेनिंग अकेडमी से 8 मार्च 2025 को इंडियन आर्मी की इन्फेंट्री की एक बटालियन में लेफ्टिनेंट कमीशन हुआ हूँ। ये बताइए कि जिस तरीके से आपका पहला आगमन है, गांव में पहली बार आए हैं, तो जो आपका जो गांव के साथी हैं या जो आपके विश्वविद्यालय के बहुत सारे साथियों से हमने बात की और उन्होंने बताया कि आपके अंदर एक देशभक्ति की और देश सेवा की भावना शुरू से ही थी, तो ये कैसे किस क्लास से आपके अंदर ये जाता है? ऐसा कुछ खास नहीं है सर, ये लोग बस माहौल बना रहे हैं। ऐसी कोई देशभक्ति सब में ही होती है, हर युवा में देशभक्ति होती है। और मैं खुशकिस्मत हूँ कि मुझे मौका मिला कि मैं एग्ज़ाम दे पाऊँ, मेरे घर वालों ने पढ़ाया, मेरे ऐसे सीनियर्स मिले मुझे जिन्होंने मुझे मोटिवेट किया, तो सही गाइडेंस का परिणाम है। बाकी देशभक्ति तो आप में भी है, मुझ में भी। हर वो व्यक्ति जो काम कर रहा है देश के लिए, ईमानदारी से अपना टैक्स भर रहा है, वो देशभक्त है। जिस तरीके से आपका अभी सिलेक्शन हुआ है, आगे आप प्रमोशन भी होगा और आगे और तरक्की आप कहेंगे, क्योंकि बहुत सारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। तो जो गांव के आपके साथी हैं, जो और लोग हैं, उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? बस ये है कि हमेशा वो मेरे साथ रहे। कभी भी जब आपको कभी होता है छात्र जीवन में, आप बहुत बार लो फेजेस में जाते हैं, उस टाइम पे आपको जो अपने हित मित्र हैं, जो आपका फ्रेंड सर्किल है, जो आपके शुभचिंतक हैं, वो जो मेजर इम्पैक्ट है वो क्रिएट करते हैं। बिकॉज इन एवरी डाउनफॉल यू नीड समवन टू पुल यू अप। तो मेरे इसमें बहुत आई फील माई से वेरी ओब्लाइज्ड कि मेरे साथ बहुत सारे ऐसे लोग थे। जब मुझे लगा कि थोड़ा मुश्किल दौर है, तब मुझे खींचने के लिए, मुझे प्रोत्साहित करने के लिए बहुत सारे लोग थे। और आज उन्हीं की देन है कि मैं यहाँ पे हूँ और आप देख रहे हैं कि सारे लोग बहुत खुशी से उसको अपना खुशी जाहिर कर रहे हैं। जिस तरीके से आपके दोस्तों ने बताया कि पहले जिस तरीके से CA बनने की आपकी इच्छा थी कि CA बनने की थी, या कुछ लोग चाह रहे थे कि IAS PCS बन जाए, तो ये अचानक आपके अंदर देशभक्ति की या जो फोर्स में, फौज में जाने की इच्छा कैसी? देखिए, मैंने बहुत पास से चार्टर्ड अकाउंटेंसी को भी देखा, IAS IPS को भी देखा, बट जो चार्म जो इंडियन आर्मी आपको देती है, जो मौके इंडियन आर्मी में आप एक अफसर के रूप में अपनी सेवाएं देकर प्राप्त करते हैं, वो मुझे थोड़ा सा एक अलग फैक्टर लगा। क्योंकि इन इंडियन आर्मी यू गेट एम्पल अपॉर्चुनिटीज टू डिस्कवर योरसेल्फ, टू लीड द ट्रूप्स इन बैटल, एंड इट इज़ वन ऑफ द नोबलेस्ट प्रोफेशन, बिकॉज वी से दैट द नोबलेस्ट प्रोफेशन इज़ द प्रोफेशन ऑफ आर्म्स। सो और मेरे पास एज भी थी, तो मैंने ये निश्चय किया कि अब मैं UPSC CSC के बजाय UPSC CDS की ओर जाऊँगा और एक लेफ्टिनेंट बन के अपने देश की भारतीय सेना में कमीशन होगा। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं हमारी ओर से, हमारे चैनल की ओर से, हमारी टीम की ओर से, और आपको सदैव और भी आगे तरक्की मिले, इसके लिए हमारी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं।